हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन संगम आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। दोस्तों, मैं 15 ऐसे शब्द आपके सामने लेकर के आया हूँ जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों, ऐसा शब्द है प्राण। दोस्तों, प्राण एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। मैंने नीचे वाक्य लिखा है। दोस्तों, जैसे ही हम प्राण को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं प्राण को कि उसके प्राणों निकल गए। दोस्तों, हम प्राण को प्राण ही बोलते हैं। तो प्राण कैसा शब्द है दोस्तों? सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा शब्द। दोस्तों, दूसरा शब्द है हमारे पास आंसू। दोस्तों, आंसू एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। और दोस्तों, इसके संबंधित मैंने नीचे एक वाक्य लिखा है और वाक्य को देख लेते हैं। दोस्तों, वाक्य है राम ने पीटा और मोहन के आंसू निकल गए। दोस्तों, आप देखिए यहाँ ऐसा वाक्य नहीं लिखा गया है कि राम ने पीटा और मोहन के आंसू निकल गए। आंसू आंसू रहा है। तो दोस्तों, आंसू कैसा शब्द है? आंसू सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। दोस्तों, अगला देखते हैं हस्ताक्षर। दोस्तों, अगला है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने नीचे एक वाक्य लिखा है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसा वाक्य बिल्कुल नहीं लिखा है कि मैंने अपने हस्ताक्षरों कर दिए हैं। दोस्तों, हस्ताक्षर हमेशा एक बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। जो हस्ताक्षर हस्ताक्षर ही रहता है। दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है दोस्तों लोग। लोग एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। इससे संबंधित मैंने एक वाक्य लिखा है, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों आए। तो दोस्तों, लोगों क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि लोग स्वयं एक बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगला। 5 नंबर पर आता है अनेक। दोस्तों, अनेक एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अनेक एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगर आप बोलते हैं अनेकों तो दोस्तों ये गलत हो जाता है। एक का अनेक स्वयं बहुवचन है। जैसे भारत में अनेक नदियाँ बहती है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भारत में अनेकों नदियाँ बहती है। अनेकों सही नहीं रहता है दोस्तों। सही क्या रहता है? भारत में अनेक नदियाँ बहती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला। नंबर 6 पर आता है बाल। दोस्तों, मैंने इससे संबंधित एक वाक्य लिखा है नीचे, इसे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे हम किस बाल की बात कर रहे हैं। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। तो दोस्तों, सर के बालों की बात हो रही है। बोला है कि मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। हम कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं लिखते हैं कि मैंने अपने बालों कटवा लिए हैं। मैंने अपने बालों कटवा लिए हैं। तो दोस्तों, ये बोलो नहीं था, ये बालों है। मैंने अपने बालों कटवा लिए हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पर आता है दोस्तों दर्शन। दर्शन सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। बोलते हैं कि मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों हम? मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं दोस्तों कि मैंने भगवान जी के दर्शनों कर लिए हैं। दोस्तों, वाक्य में के छुड़ गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं समाचार।
समाचार एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। नीचे उदाहरण के तौर पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि क्या आपने आज के समाचार देखे हैं। दोस्तों हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्या आपने आज के समाचारों देखे हैं। दोस्तों समाचार समाचार ही रहता है, इसलिए समाचार सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक शब्द दाम। दोस्तों दाम एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे केले के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं केले के दामों बहुत बढ़ गए हैं या दामें बहुत बढ़ गए हैं। दाम दाम रहता है, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 10 नंबर पर आता है नियम। नियम भी खुद में एक बहुवचन शब्द है। जैसे मैंने अपने नियमों व बना लिए हैं, ऐसा वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है मैंने अपने नियम बना लिए हैं। सदैव यही प्रयोग किया जाता है मैंने अपने नियम बना लिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे मैंने अपने नियमों बना लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर पर आता है होश। दोस्तों होश एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये होश एक ऐसा शब्द है। जैसे शेर को देख मेरे होश उड़ गए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं दोस्तों कि शेर को देख मेरे होशों उड़ गए हैं। होश होश रहता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों और 12 नंबर पर देखते हैं हाल चाल। दोस्तों जब आप किसी से हाल चाल पूछते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि आपके क्या हाल चालो है। आप क्या पूछते हैं? आप पूछते हैं आपके क्या हाल चाल है। तो दोस्तों हाल चाल स्वयं में एक बहुवचन शब्द है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है हमारे पास केश। केश किसे कहते हैं दोस्तों? बालों को कहते हैं। जैसे सीता के केश बहुत सुंदर है, केश को हम केशों नहीं लिखते हैं दोस्तों। सीता के केशों बहुत सुंदर है नहीं लिखते हैं, केश हमेशा केश रहते हैं और बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगला शब्द दोस्तों एक और आ जाता है। अगला शब्द है हमारे पास भाग्य। भाग्य एक ऐसा शब्द है जो दोस्तों सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों मैंने एक वाक्य लिखा है और वाक्य मैंने लिखा है 1 लाख रुपए मेरे भाग्य में नहीं थे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा रहता है कि 1 लाख रुपया मेरे भाग्यों में नहीं थे। भाग्य भाग्य रहता है। और दोस्तों अगला एक शब्द देखते हैं अक्षत। अक्षत एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्षत अक्षत सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इससे संबंधित वाक्य है दोस्तों, क्या आप अक्षत लेकर आए? क्या आप अक्षत लेकर आए? क्या आप अक्षत लेकर आए? दोस्तों यहाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं क्या आप अक्षतों लेकर आए, यहाँ अक्षतों हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों सही क्या होगा? अक्षत। अक्षत बहुवचन होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी इन शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और जैसे ही परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इन शब्दों को पढ़ें, याद रखें, परीक्षा में सही प्रश्न का उत्तर करके आए। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।